गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साध संगत जी, आज हम आपको एक अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया इस घटना को पूरा सुने। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था हरिदास। दिल का सच्चा, पर मन से बहुत परेशान। घर में माता पिता बूढ़े थे। छोटी बहन की शादी करनी थी। खेती छोटी थी और मन में सैकड़ों उलझने थी। हर रोज वह सोचता, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी? मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? मैं किस रास्ते पर जाऊं? एक दिन गांव में यह खबर पहुंची, राधा स्वामी सतगुरु महाराज जी के पास के नगर में सत्संग देने आने वाले हैं। सुनते ही हरिदास के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। उसने निश्चय किया, आज मैं अपने मन की उलझने लेकर गुरु के पास जाऊंगा। सत्संग में भीड़ बहुत थी। जैसे ही सतगुरु महाराज मंच पर आए, पूरा पंडाल एक अनोखी शांति से भर गया। गुरु जी ने वाणी में कहा, बच्चों, दुनिया का सुख मिट्टी जैसा है। सच्ची खुशी नाम और सेवा से मिलती है। हरिदास की आंखों भर आई। उसे लगा कि गुरु जी उसी के मन की बात कह रहे हैं। फिर गुरु जी बोले, जिस मन में दुखी कर रहा है वह नाम पकड़ ले। नाम मन को बांध देता है। हरिदास को लगा कि उसके जीवन का पहला जवाब मिल गया। उसी शाम हरिदास घर जाकर सिमरन में बैठा। लेकिन जैसे ही बैठा, मन ने कहा, छोड़, पहले काम कर। फिर बोला, बहन की शादी का खर्च कैसे होगा? खेत को पानी देख लूं। हरिदास उठने लगा, पर गुरु जी के शब्द गूंजे। मन रोकता है क्योंकि वह जानता है कि तुम बच जाओगे। वह वापस बैठ गया। पहली बार 5 मिनट ही बैठा पाया, पर उस दिन उसके भीतर हल्का सा सुकून आया। कुछ दिनों में 5 मिनट 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट हुए। फिर एक दिन सिमरन के बीच उसे लगा, सांस धीमी हो गई, मन शांत हो गया। भीतर किसी हल्की धीमी जैसी कंपन आवाज है। वह रो पड़ा। गुरु जी, आज पहली बार मन रुका है। यह उसका पहला आध्यात्मिक अनुभव था। एक दिन गांव की वृद्ध महिला, जिसे सब काफी कहते थे, बीमार पड़ गई। कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं था। हरिदास ने उसकी सेवा शुरू की। दवाई लाना, खाना बनाना, सफाई करना, रात को भी देखभाल करना। काफी आंसू निकलाए। उसने कहा, बेटा, तेरी सेवा में गुरु की झलक है। हरिदास का हृदय पिघल गया। उसे गुरु जी की वाणी याद आई, सेवा से मन पिघलता है और पिघला मन ही सत्संग समझ सकता है। एक मौसम में भारी बरसात हुई। पूरे गांव की फसल डूब गई। हरिदास की लगभग 70% फसल नष्ट हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ी चोट थी। बहन की शादी, घर का खर्चा, सब कुछ अनिश्चित हो गया। मन बोला, देखा क्या मिला सिमरन से? इन्हीं मुसीबतों में पड़ा रह गया। लेकिन हरिदास शांत था। उसने आंखें बंद की और कहा, गुरु जी, आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है। मन हार गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे खेत के पास की जमीन चाहिए थी। हरिदास के खेत थोड़ी सी जमीन देखकर कहा, मैं तुम्हारी ये जमीन बाजार से अच्छे दाम में खरीदूंगा। हरिदास आश्चर्य में था।
उसे इतने पैसे मिले कि घर के खर्चे निकल गया। बहन की शादी अच्छे घर में तय हो गई। कुछ क्षण भी उतर गया। वह समझ गया कि दिखने में मुसीबत वास्तव में गुरु का आशीर्वाद होती है। हरिदास अब रोज सुबह 4 बजे उठता। अंगूठे से लेकर माथे तक कंपनी सी दौड़ती। सिमरन गहरा होता जाता। एक दिन ऐसा हुआ, भीतर प्रकाश जैसा महसूस हुआ। मन शांत, सांस हल्की, समय रुक सा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया हो। उसने आंखें खोली, आंसू बहने लगे। गुरुजी, आप पहली बार आपने मुझे छुआ है। कुछ दिनों बाद सतगुरु जी फिर नगर में आए। हरिदास उनके दर्शन के लिए गया। अब वह गुरु जी के चरणों में गिरा। गुरु जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, नाम पर पकड़ मजबूत है। अब मन तुझे नहीं घसीट सकेगा। हरिदास ने सिर उठाकर देखा। गुरु जी की आंखों में ऐसा प्रेम जैसे माँ का, पिता का, मित्र का, मालिक का, सबका मिला जुला रूप। उसी क्षण उसके मन पूरी तरह से पिघल गया। धीरे धीरे हरिद्वार का व्यवहार बदल गया। कोई गलत बोल दे, वह मुस्कुराकर चुप रहता। कोई दुख बताए, वह समझकर संभालता। हर काम में गुरुजी की मर्जी कहता। गांव के लोग उसे सलाह देने लगे। बच्चे उसे देखकर सिमरन सीखने लगे। लोग कहते, हरिदास का पहला चेहरा प्रकाश करता है, यह गुरुजी की मेहर है। तो साथ संगत जी, हरिदास की बहन की शादी हो गई। पूरा गांव आया। सबने कहा, इतनी सुख शांति वाली शादी पहले कभी नहीं देखी। हरिदास मन ही मन बोला, ये सब कुछ मेरा नहीं, मेरे मालिक का है। अब हरिदास पूरे गांव में सेवा करता, किसी का कुआं साफ करता, किसी के घर का काम करवाता, किसी गरीब की दवाई भरवाता और कहता, जो सेवा में लगे वह मन से बचे। रात को वो 1-1.5 घंटे सिमरन करता। कभी कभी उसे नाम की झांक सुनाई देती। मन की आवाज बंद हो जाती। सत्संग में गुरुजी ने कहा, नाम जब भीतर जम जाता है तब मन बाहर रह जाता है। अब हरिदास को यह बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। एक दिन हरिदास देर रात तक सिमरन कर रहा था। गहरा अंधेरा, गांव सोया हुआ, आसमान में तारे चमक रहे थे। अचानक उसे भीतर से ऐसी शांति महसूस हुई जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश फैला। शरीर हल्का हो गया, मन की गहर सागर में डूब गया। उसी समय गुरुजी का वचन भीतर गूंजा, बच्चा, नाम ही असली घर की कुंजी है। हरिदास समझ गया, अब मैं रास्ते में हूँ, मंजिल से दूर नहीं। मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, नाम मुझसे बड़ा है। सेवा मन को पवित्र करती है, सत्संग ज्ञान देता है, गुरु दर्शन से प्रेम जागता है। भक्ति धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। मुसीबतें गुरु कृपा का रूप होती हैं। जो मर्जी में रहता है वह दुखी नहीं होता। और सबसे बड़ा संदेश राधा स्वामी जी, नाम ही सच है, बाकी सब स्थायी है। हरिदास की तरह अगर कोई भी सिमरन पकड़े, सेवा करे, सत्संग सुने, गुरु पर भरोसा रखे तो उसके जीवन में रोशनी जरूर आती है। बाबा जी उसकी जरूर सुनते हैं। हम सबको भी सिमरन की ओर ध्यान देना चाहिए।
यह साखी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।